दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम प्रधानमंत्री पद के बारे में कुछ बात करेंगे आप लोगों से। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का अगर सबसे पहले हम अनुच्छेद की बात करें तो जो संविधान का अनुच्छेद नंबर 74 है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 74 ये कहता है कि देश के एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। आप जानते हैं कि हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के लोकसभा और विधानसभा होंगे, और जो वो कार्यपालिका के जो मंत्री परिषद होगी, उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा, वो जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री होगा। 74 में ये कहा गया है। ये जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। एक संविधान का अनुच्छेद जो अमेंडमेंट्स हुआ था, 42वां हुआ था 1976 में। उस टाइम देश के प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी। उसमें ये कहा गया था कि मंत्री परिषद की जो सलाह है वो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। जो मंत्री परिषद जो सलाह देगा, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन उसके जब 2 साल बाद वापिस जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी 1978 में, ये वापस संशोधन हुआ, इसमें 44वां संविधान संशोधन। उसमें ये कहा गया कि जो मंत्री परिषद की जो सलाह है, राष्ट्रपति उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए उस संविधान को लौटा सकता है। मंत्रिमंडल की जो मंत्री परिषद की जो सलाह है उसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर अगर हम 75 की बात करें तो 75 में वही है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होगी, और जो बहुमत दल का जो नेता होता है उनकी नियुक्ति होगी प्रधानमंत्री के पद पर। लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता है वही हमेशा प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं, बहुमत दल का नेता होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का नेता हो। कई बार जो राज्यसभा में अगर कोई व्यक्ति है उसको भी आप प्रधानमंत्री के पद पर बनाया जा सकता है। ऐसा कई बार हुआ है। जैसे अगर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे तो वो असम से राज्यसभा के सदस्य थे, न कि वो लोकसभा के सदस्य थे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो प्रधानमंत्री बन रहा है वो लोकसभा का सदस्य ही होना चाहिए। हो सकता है वो राज्यसभा का सदस्य। एच.डी. देवगौड़ा साहब, वो भी जब प्रधानमंत्री बने थे तब वो राज्यसभा सदस्य से। श्रीमती इंदिरा गांधी, जब वो भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी तो वो भी लोकसभा की सदस्य थी। योग्यता, अगर इसके हम योग्यताओं की बात करें तो न्यूनतम आयु का जो है वो 25 वर्ष है। न्यूनतम आयु का जो प्रावधान दिया गया है 25 वर्ष है। और इसमें संसद में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। इनकी शपथ में बात करें तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। हालांकि प्रधानमंत्री की शपथ का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं, लेकिन संविधान में इनकी शपथ को लेकर कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। अगर हम इससे कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः जो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल, वही प्रधानमंत्री का 5 साल कार्यकाल होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा अगर इस्तीफा दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि संपूर्ण मंत्री परिषद का इस्तीफा माना जाता है। मतलब प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो जो इसकी संपूर्ण मंत्री परिषद है, संपूर्ण मंत्री परिषद का इस्तीफा माना जाता है, और समय से पूर्व भी ये भंग हो सकते हैं। अगर हम बात करें आगे तो अनुच्छेद नंबर अगर 78 की बात करें तो 78 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ऐसा माना जाता है कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद, जो हमारा मंत्री परिषद है, इन दोनों के बीच की कड़ी है। क्योंकि मंत्री परिषद के निर्णय प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं।
तो जो प्रधानमंत्री है वो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति दोनों के मध्य की कड़ी है। अगर हम आज तक कुल बात करें हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर व्यक्तिगत बात करें तो टोटल हमारे देश में अब तक 14 प्रधानमंत्री बने हैं। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी हैं। अगर हम भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो नेहरू जी थे। 15 अगस्त 1947 से बने थे वो। 15 अगस्त 1947 से लेकर के मई 1964 तक उनका कार्यकाल रहा था। लगभग 17 साल 16 वर्ष और 286 दिन का उनका कार्यकाल रहा था। प्रधानमंत्री के पद पर सर्वाधिक अवधि पर ये रहे थे। उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। उनके बाद दूसरे प्रधानमंत्री जो बने लाल बहादुर शास्त्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ये बने थे। अगर इनके कार्यकाल के हम प्रमुख बातों का जिक्र करें तो इसके कार्यकाल में ताशकंद संधि हुई थी और 1965 का जो कश्मीर मुद्दा हुआ था, 1965 का जो कश्मीर युद्ध हुआ था इनके कार्यकाल में, ताशकंद शांति समझौता हुआ था। वहां से लौटते समय इनकी मृत्यु भी हो गई थी। उनके बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल 2 कार्यकाल लगातार चले, 11 वर्ष तक इनका 2 कार्यकाल चले थे। एक बार जो लोकसभा है उनके जो टाइम है उनको पीरियड को बढ़ाया गया था। इनके कार्यकाल में अनेक विवादास्पद भी निर्णय लिए गए थे और अनेक अच्छे निर्णय भी हुए। जैसे इसके कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो राज परिवारों को शाही भत्ता मिलता उन भत्तों को बंद कर दिया गया था। 1971 का भारत और पाकिस्तान युद्ध इंदिरा जी के टाइम में हुआ था। ठीक है, भारत में पहली बार पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किया गया था। पोखरण में पहली बार, उस टाइम देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जनमत संग्रह के द्वारा सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया। उस टाइम में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और 1977 में देश में पहली बार जब आपातकाल लगाया गया था 1975 से 77 तक, तब भी देश में जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। हालांकि इस आपातकाल के बाद जो इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई थी और इस जो आपातकाल लगा था देश में 2 साल तक लगभग, उसके बाद इंदिरा जी की सरकार गिर गई और फिर जनमत गठबंधन के आधार पर मोरारजी देसाई, देश के पहले गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई साहब जो है जनमत गठबंधन के आधार पर देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। ये 2.5 वर्षों तक अपने पद पर रहते हैं और उसके बाद मोरारजी देसाई साहब इस्तीफा देते हैं और चौधरी चरण सिंह पुनः कांग्रेस के बहुमत से वापिस बनते हैं। लेकिन 5 महीने तक इनका शासनकाल चलता है। उसके बाद वापिस करीब 3 साल के बाद इंदिरा जी की वापिस सरकार बनती है भारी बहुमत के साथ। इंदिरा जी दूसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनती हैं और यहाँ पर भी इनके द्वारा जो कदम उठाए गए थे विवादास्पद, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था, जिसमें अमृतसर के हरि मंदिर में जो खालिस्तान आतंकवादी छिपे थे वो था। 1984 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग इनकी हत्या भी मानते हैं, हत्या हो गई या मृत्यु हुई 1984 को। उसके बाद राजीव गांधी बने, मात्र 40 वर्ष की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे और उसके भी हत्या हो गई थी। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह का इस्तीफा दिया, उसके साथ ही उसके बाद चंद्रशेखर बने। लेकिन 1 वर्ष के बाद फिर कांग्रेस के बहुमत से नरसिम्हा राव बने। ये दक्षिण भारतीय थे, प्रथम दक्षिण भारतीय। इन्होंने ही भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया और इनके कार्यकाल में ही मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। उसके बाद अटल जी बने थे, मात्र 13 दिन सबसे कम उम्र के लिए बने थे। उसके बाद एच डी देवगौड़ा साहब आए, इंद्र कुमार गुजराल आए और फिर वापस अटल जी आए थे। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जब दूसरी बार बने थे तब इनका टोटल कार्यकाल 5 साल बना था। ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो गैर कांग्रेसी होने के बाद इनकी सरकार पूरे 5 साल तक चली थी। उनके बाद अगर बात करें मनमोहन सिंह के बाद, ये मनमोहन सिंह देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। इनके बाद 2014 से मोदी जी बने। इनके टाइम की अगर कुछ सेवाओं की बात करें तो जो सूचना का RTI एक्ट है वो लागू किया गया था। आधार योजना को लागू किया गया था।
ये इनके कार्यकाल के प्रमुख कार्य है। अगर हम प्रधानमंत्री की और कुछ बातों का देखें तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन बोर्ड का अध्यक्ष होता है और अंतरराष्ट्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष भी होता है। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री कार्यों की बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, जैसे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर ये देते हैं। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 76 में हमने पढ़ा है। महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में ये परामर्श देता है राष्ट्रपति को। सीएजे के अधिकारियों की भर्ती के बारे में ये परामर्श देता है और वित्त आयोग या चुनाव आयोग के अधिकारियों की भर्ती के संबंध में ये राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। अगर कुछ अन्य फैक्टों की बात करें तो मोरारजी देसाई साहब देश के सबसे जो बुजुर्ग थे प्रधानमंत्री बने, और जो राजीव गांधी हैं, राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो थे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये हमारा प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा है। अनुच्छेद नंबर 74 मंत्रिपरिषद होगी और उन मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा प्रधानमंत्री होगा। 75 हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। 76 हमने पढ़ा महान्यायवादी की नियुक्ति, और 78 हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री ही वो व्यक्ति है जो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की मध्य कड़ी होता है। अगले टॉपिक में हम कुछ और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।